हे दोस्तों नमस्कार। वेलकम है आप सभी का हमारे इस न्यू वीडियो में। तो ये देखिए इतने सारे जो है सब्जियों के थैले को मैंने इकट्ठा करा हुआ था। तो बहुत सारे जो हैं सब्जियां वगैरह कुछ ना कुछ सामान आते रहते हैं, तो हम क्या करते हैं इस तरह से जो थैले होते हैं पॉलीथीन वगैरह होते हैं हम उनको फेंक देते हैं। तो इसको फेंकना नहीं चाहिए, आप इस तरह से बहुत सारे इकट्ठे करके रखिए, आपको बहुत ज़्यादा ही काम में आने वाला है। आप इसको कई तरीके से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक दूसरा तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ये देखिए बहुत सारा जो है यहाँ पे थैला जो है इकट्ठा हो गया है। तो मैं इसको अक्सर तो क्या करती हूँ यूज करती हूँ डस्टबिन में। तो जब भी मैं डस्टबिन में यूज करने लगती हूँ तो इसको मैं नीचे लगा देती हूँ। उससे क्या होता है हमारा जो डस्टबिन होता है बिल्कुल क्लीन रहता है, बिल्कुल भी गंदा नहीं होता है। तो दूसरा यूज क्या है आज मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगी, जितनी भी थैली है यानी प्लास्टिक की जो है उसको हम एक दूसरे में क्या करेंगे ज्वाइन कर लेंगे। तो बांधते हुए क्या करेंगे इसकी एक लंबी सी हम रस्सी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ आगे का जो भाग है इसी में एक दूसरे को हम जोड़ते हुए तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी जो एक लंबी सी रस्सी बन जाएगी, ये देखिए बिल्कुल इस तरह से हमें डालना है, डाल करके इस तरह से निकाल लेना है। तो ऐसे करके हमें सारे के सारे पॉलीथीन को एक दूसरे में ज्वाइन कर लेना है। तो हमें एक्स्ट्रा जो है इसमें गांठ नहीं लगानी पड़ेगी, आसानी से आप एक लंबी पट्टी तैयार कर लेंगे। तो चलिए इस तरह से हम इसको जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो था काफ़ी ज़्यादा मोटा था, तो जो मोटे मोटे थे उसको मैंने थोड़ा थोड़ा कट कर दिया हुआ है, बिल्कुल अलग नहीं किया हुआ है। और इस तरीके से मैंने यहाँ पे जोड़ते हुए एक लंबी पट्टी तैयार कर लिया हुआ है। तो इसमें बहुत कई तरीके के सब्जी के थैले थे, मोटे पतले थे, सब कुछ थे, तो मैंने सबका यूज करा हुआ है। तो आप भी एक ही साथ सारा का सारा इकट्ठा रखिए, आप एक साथ ही इसको यूज कर सकते हैं। तो इसका मैं बनाने वाली हूँ एक ही बहुत ही प्यारा सा पीढ़ी, जो कि मार्केट में आपको बहुत ज़्यादा महंगा मिलेगा, 200-300 रुपये के मिलेगा। और लेकिन आप इसको इस तरह से घर पे आसानी से बना सकते हैं। तो पीढ़ी यानी कि हम लोगों के यहाँ बैठने को बोलते हैं, तो आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं। तो इस तरह से मैं करी हूँ और यहाँ पे मैं गोल राउंड करते हुए इसको बांधते जाऊँगी ताकि ये खुले ना। तो हमें बहुत ज़्यादा नहीं बांधना है, बस बीच बीच में थोड़े थोड़े से बांधने हैं बस। तो इस तरह से हमें बिल्कुल राउंड शेप दे देना है। तो चलिए हम इसको कर लेते हैं। तो इस तरीके से देखिए हमारा इतना बड़ा हो गया है, हमें बीच बीच में थोड़े थोड़े से गांठ लगानी है ताकि हमारा खुले ना। तो ये देखिए इस तरह से हम जोड़ते जाएंगे और सारा हमारा यहाँ पे लंबा हो गया है। तो और भी बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप ढेर सारा इस तरह से पॉलीथीन इकट्ठा करिए और बनाइए। यहाँ पे ये देखिए हमारा बन चुका था। तो यहाँ पे ये देखिए हमारा जो कपड़े का शॉपिंग बैग है या मिठाई वगैरह का आते रहते हैं उसको भी मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पे रखने के बाद मैं बराबर कर ली हूँ। बराबर करने के बाद यहाँ पे मैं कट लगा लूँगी और कट लगाने के बाद यहाँ पे मैं राउंड शेप में ही सिलाई कर दूंगी बड़े बड़े, और करने के बाद इसको मैं सीधा करके उसमें डाल दूंगी। तो चलिए यहाँ पे हमारा हो चुका है, थोड़ा सा भाग मैंने खुला रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने सीधा कर लिया हुआ है। सीधा करने के बाद उसमें मैंने डाल दिया हुआ है, एक्स्ट्रा जितना भी निकला हुआ है हमें कट नहीं करना है। इस तरीके से यहाँ पे टाइट करते हुए में जो है अंदर डाल देना है और अंदर डालते हुए इसकी सिलाई कर लेनी है। तो यहाँ पे ये देखिए बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है, आप लोगों को ऐसे दिख रहा होगा बट ये बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है। बट आप और भी बड़ा बनाना चाहते हो तो आप इस तरह से ढेर सारा पॉलीथीन इकट्ठा करिए और बहुत ही प्यारा सा बैठकी बना लीजिए। आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। और ये जो पॉलीथीन का बना हुआ है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट भी है, बहुत ही प्यारा सा बन के तैयार होगा। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि ये आपको वाकई में यूजफुल है। तो इस तरह से बहुत सारे जो है पॉलीथीन जो है आप इकट्ठा करिए और यूज कीजिए। तो चलिए आज का हमारा ये वाला टिप्स कैसा लगा है आप लोग कमेंट में बताना, लेकिन पहले ट्राई कर लेना, हो सकता है आप लोगों को ऐसे में ना पसंद आ रहा हो। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ, दूसरा राउंड। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा दूसरा टिप्स क्या है, ये देखिए ये भी प्लास्टिक की थैली है। तो कपड़े वगैरह जो आते रहते हैं, तो ये देखिए साड़ी में मिलते हैं अक्सर, तो कपड़े वाला है। तो ये भी प्लास्टिक की है, तो इसका भी हम यूज किस तरह से करेंगे चलिए आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने जो सिकुड़ा हुआ था उसको सही करने के बाद बीच में मोड़ दिया हुआ है। मोड़ने के बाद यहाँ पे पतली पतली मैं कैंची से कट कर दे रही हूँ। तो हमें यहाँ पे थोड़े थोड़े से दूरी पे कट करना है कुछ इस तरीके से। तो ये देखिए और यहाँ पे मैं एक पाइप ली हूँ, इसी की हेल्प से बिल्कुल टाइट हमें इस तरह से इसमें
कर लेने हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें फिक्स कर देना है। आप चाहो तो टेप वगैरह भी फिक्स कर सकते हो। मैं यहाँ पे पुराने धागे से फिक्स कर रही हूँ, क्योंकि हम इसको यूज करेंगे, ख़राब हो जाएगा तो इसको हम फेंक देंगे, फिर हम दूसरा बनाएंगे। तो इस तरीके से आप छोटे मोटे जो है खिड़की के जाले वगैरह निकाल सकते हैं। और जैसे कि ये प्लास्टिक की थैली की है तो ये जल्दी गंदा भी नहीं होता है। जैसे कपड़े का आप बनाएंगे तो आपको बार बार धुलना पड़ेगा, तो ऐसे में इसका बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहता, बिल्कुल भी गंदा होने वाला नहीं है। तो आप अपने बालकनी के खिड़की वगैरह कुछ भी आप छोटे मोटे चीज़ इससे झाड़ सकते हैं, बहुत आसानी से इससे क्लीन कर सकते हैं। तो बहुत ही काम का है। और अगर ये गंदा हो गया है तो आप इसको फेंक करके दूसरा बस्ता बना लीजिए। तो इस तरह से आप जो है अपनी पॉलीथीन को फेंकने से पहले उसको अच्छे से यूज कर लीजिए, और इसको कहीं भी रख सकते हैं, देखने में भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो चलिए, ये देखिए हमारा ये वाला टिप्स कैसा लगा, आप लोग एक बार ये भी ट्राई कीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा तीसरा आइडिया है, ये देखिए ये भी शॉपिंग बैग है। तो इसका भी हम बहुत अच्छा सा प्यारा सा ऑर्गेनाइजर बनाने वाले हैं, और वो भी बिना काटे हुए। तो इसको हम बिल्कुल भी कट नहीं करने वाले हैं, बस इसका प्यारा सा ऑर्गेनाइजर छोटू सा बनाएंगे। आप इसमें छोटे मोटे चीज़ रख सकते हैं, और अगर आपको ज़रूरत हो इसका तो आप इसको खोल करके फिर से अपनी जो है शॉपिंग बैग को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से हमें फोल्ड कर देना है। यहाँ पे देखिए आधे से ज़्यादा मैंने फोल्ड कर दिया हुआ है, और आगे का जो कटा हुआ भाग है उसको हमें अंदर डाल देने हैं। तो ये देखिए इस भाग को भी हमें अंदर डाल देना है, और अच्छे से फोल्ड कर देना है, ताकि ये कहीं भी सिकुड़ा वकड़ा ना रहे। तो इस तरीके से हम इसको फोल्ड कर दे रहे हैं। तो आप इसका यूज़ इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, और अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है तो आप इस तरह से इसको खोल करके भी यूज कर लेंगे। तो इसको हमें बिल्कुल भी काटना सिलना कुछ भी नहीं है, और प्यारा सा ऑर्गेनाइजर भी बन के तैयार हो जाएगा। तो अगर आपके पास अलमारी वगैरह नहीं है तो कोई भी बात नहीं, अगर है भी तो भी कोई बात नहीं, आप इस तरह से छोटे छोटे ऑर्गेनाइजर बना करके छोटे मोटे चीज़ रख सकते हैं। तो ये जो शॉपिंग बैग होते हैं हमारे बहुत ही काम के होते हैं, बस इसका यूज चाहिए। तो आप इसको फेंकने से पहले यूज करके फेंकिए, फेंकना तो है ही है बट इसका यूज करके हमें फेंकना है। तो यहाँ पे ये देखिए इस तरह से मैंने अच्छे से फोल्ड कर दिया हुआ है, एकदम से बराबर हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है, इस तरीके से देखिए हाथों से प्रेस कर दे रहे हैं, ताकि ये कहीं भी सिकुड़न इसमें ना रहे। तो यहाँ पे इस तरह से हमें खोलना है, और खोलने के बाद क्या करना है, इस तरीके से हमें मोड़ देना है। तो यहाँ पे देखिए हमें इसके कोनों को अंदर डालना होगा। तो इस तरह से करने के बाद उसके जितना भी कोने का भाग ये निकला हुआ है इस तरह से हम इसमें डाल देंगे। आप चाहो तो उसको फिक्स भी कर सकते हो सुई धागा की हेल्प से, या स्टेपलर लगा सकते हो, बट कोई नहीं, आसानी से ये फिक्स हो जा रहा है, बिल्कुल भी निकलने वाला नहीं है। अब इसके बेस को हमें मजबूत करना है, तो इसमें हम कार्डबोर्ड वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं, ताकि इसका जो बेस है वो बिल्कुल मजबूत हो जाए। तो चलिए इसमें हम कुछ डाल दे रहे हैं, ताकि ये बिल्कुल भी बटुरे ना, ऐसे ही हमारा बना रहे। तो यहाँ पे मैं क्या ली हूँ, बुक के ऊपर का जो पार्ट रहता है तो काफ़ी ज़्यादा ये हार्ड था, तो प्लास्टिक की है तो बहुत ही प्यार था, तो मैं इसको रखी हुई थी दूसरे काम में, बट इसका आज यहीं पे यूज कर दे रही हूँ। तो इसको मैंने रख करके नाप ले लिया हुआ है, हमें उसमें जितना स्पेस चाहिए बस उसी के अकॉर्डिंग इसको काट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैं सीधा कर रही थी बट ये तिरछा हो गया है, तो बट इसको हम सही कर ले रहे हैं। तो इस तरीके से सही कर लेंगे, और करने के बाद उसमें हम कर देंगे फिक्स। तो यहाँ इसमें मैं डाल दी हूँ। अब इसमें मैं बच्चे के जो डेली वेयर छोटे छोटे कपड़े होते हैं समर के, वो सब मैं डाल दे रही हूँ, ताकि आसानी से मिल जाएगा। छोटे छोटे कपड़े इस तरह से आप बड़े भी ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं। तो बहुत ही प्यारा सा हमारा ऑर्गेनाइजर बन गया। तो ये देखिए कंप्लीट हो चुका है। तो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। तो यहाँ पे देखिए छोटू सा प्यारा सा था शॉपिंग बैग, तो इसका भी मैं यूज करने वाली हूँ। तो इसका ना मन नहीं कर रहा था, क्योंकि इतना प्यारा लग रहा था, बट इसको मैं यूज करने वाली हूँ किचन में। तो किस तरीके से करने वाली हूँ, जैसे कि आपका किचन जो है छोटा है और अभी आपने किचन को सेट नहीं किया हुआ है, आपने अपने किचन के लिए स्टैंड वगैरह कुछ भी नहीं लिया है, तो भी अपने किचन के सामानों को सही जगह रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या कर देने हैं, इसमें जो है छोटे छोटे से कट लगाने हैं बस। तो चलिए यहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगा ले रहे हैं, और उसके बाद किस तरह से इसको हम किचन में यूज करने वाले हैं वो भी दिखाएंगे। तो आप इसमें अपने मनचाहा आकार दे सकते हैं, जिस तरह से सेट करना चाहें उस तरह से आप इसमें कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले गोल राउंड में कट करूँगी, और उसके बाद साइड साइड में थोड़े थोड़े कट करूँगी। तो चलिए कट करके इसको सेट करके आपको दिखा रहे हैं। तो आप भी इस तरह से अपने किचन के छोटे मोटे सामान को
रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कट कर दिया हुआ है और हमें जितना जितना चाहिए उतना उतना मैंने कट करा हुआ है। तो ये बहुत छोटू सा प्यारू सा था, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने कट किया हुआ है और ये देखिए साइड साइड में भी हमें थोड़ा थोड़ा सा कट करना है। तो बस हमें एक चीरा जैसे लगाना है और ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे 2-3 कट लगा दिया हुआ है। तो चलिए इसको लेके चलते हैं किचन में। और किचन में यहाँ पे छोटे मोटे सामान जो हमारे डेली यूज के होते हैं, इस तरह से हम यहाँ पे हैंग कर सकते हैं। तो आप इसको हैंग कीजिए जब तक ये यूज में है। अगर आप इसको साफ़ करना चाहें तो साफ़ भी कर सकते हैं, नहीं तो बहुत सारे शॉपिंग बैग हमारे पास तो आते ही रहते हैं। तो इस तरह से हम यूज करके ही फेंकेंगे। तो ये देखिए आप इस तरह से कई जो है कट लगा करके अलग अलग सामान को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो आप अपने किचन में इस तरह से इसको कहीं भी हैंग कर सकते हैं। कहीं भी हैंग करने के बाद छोटे मोटे सामान को रख सकते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है और सामने बिल्कुल दिख रहा है। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक के साथ सब्सक्राइब।